देखा, आर्थिक तकलीफ को हमने देखा, हमने वो जो देखा शायद आज तक ना हमने कभी सोचा, ना कभी हमने विचार किया, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में से परमेश्वर ने हमें चलाया। लेकिन आज अगर आप पीछे झांकें तो आप ये कह सकते हैं कि प्रभु, मैं आज जीवित इस जूम के सामने बैठा हूं, बैठी हूं, ये आपके अनुग्रह से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम कितना प्रभु को धन्यवाद करें। दाऊद कहता है, मैं तेरे उपकारों की चर्चा जो तूने मेरे लिए किए हैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन वो संख्या में इतने अधिक हैं कि मैं कर ही नहीं पाता। जब गुजरात के बारे में कि कोरोना बहुत बढ़ रहा है, मैं काफी बार आपके पासवान से मैं फोन करता था, पूछता था कैसे हैं, परिवार कैसा है, कलीसियाएं कैसी हैं, विश्वासीगण कैसे हैं, तो वहां की खबरें मिलती थी। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का सौभाग्य परमेश्वर ने दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम जहां भी रहें उस परमेश्वर के अनुग्रह में हम बने रहें। प्रभु से हम यही प्रार्थना करें। आज आप लोग उपवास प्रार्थना में हैं। उपवास के साथ जहां भी प्रार्थना हुई है, जहां भी एक साथ लोगों ने इकट्ठे होकर प्रार्थना की है, वहां पर परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। एक बार यहोशाफात के जीवन में जब तीन तीन सेनाएं एक साथ हमला करने के लिए आईं, उसने उपवास और प्रार्थना की घोषणा की। लोगों को लगेगा कि अरे, शत्रु का सामना करने के लिए तलवार और भालों की नोक को और धार को तेज करनी चाहिए, लेकिन यहोशाफात को मालूम है तलवार की धार और भालों की नोक थोड़ी देर में खराब हो सकती है, लेकिन अगर स्वर्ग का परमेश्वर उतर कर आ जाए तो हमें किसी तलवार उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। युद्ध जीत गया। एस्तर के समय में आप देखिए, जब यहूदियों को समूल नाश करने के लिए हामान जो एक अमालेकी था उसने योजना बनाया, लेकिन उस समय सारे यहूदी लोगों ने टाट ओढ़ लिया, उपवास के साथ प्रार्थना करना शुरू किया। मोर्देकाई चाहे तो हामान को बदल नहीं सकता, एस्तर चाहे तो हामान को बदल नहीं सकती, लेकिन इन्हें अच्छी तरह मालूम था अगर परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। उन्होंने परमेश्वर को देखा, उस हामान के सारे षड्यंत्रों को उसी के सिर पर परमेश्वर ने डाल दिया। एक नगर जो कुकर्म से भरा हुआ था, जिसका नाम निनवे है, परमेश्वर ने निनवे का नाश करने का योजना बनाया। कुकर्मी जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन जब योना भविष्यद्वक्ता ने जाकर एक दिन जब प्रचार किया, परमेश्वर के प्रकोप की वो स्मरण जब लोगों के जीवन में आया, वहां लिखा है राजा ने भी वस्त्र उतार कर टाट धारण किया, वहां के जानवरों ने भी उपवास किया। जानते हैं क्या हुआ? एक ऐसा देश जो परमेश्वर को नहीं जानता, जब उन्होंने उपवास किया, परमेश्वर ने अपने श्राप को बदलकर उनको आशीष का रास्ता खोल दिया। प्रियो, जब एक ऐसा देश जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो यहूदियों के शत्रु हैं, अगर उनकी उपवास से भी प्रभु अगर प्रसन्न हो सकता है, तो यीशु मसीह के लहू में खरीदे गए मैं और आप जब कलीसिया एक मन होकर उपवास प्रार्थना करती है, कितना अधिक परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है, ये उपवास कुछ लोगों के लिए एक छुटकारे का कारण बने। हालेलुया। ये उपवास कुछ बीमारियों की चंगाई का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। ये उपवास आपकी कलीसियाओं की सीमाओं को बढ़ाने का एक उपवास बने। ये उपवास कुछ परिवारों में पुनर्स्थापना का एक उपवास बने। ये उपवास आपका परमेश्वर के साथ रिश्ते में एक नया रूप लाने का उपवास बने। प्रेज द लॉर्ड। उपवास और प्रार्थना, हम बाइबल में इन दो शब्दों को बहुत बार पढ़ते हैं। आज मेरा संदेश वहां नहीं है, लेकिन फिर भी उस उपवास के बारे में यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, जब तुम हाथ फैलाओगे मैं अपना मुख तुमसे मोड़ लूंगा
तुम कितनी भी प्रार्थनाएं करना, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। जानते कारण क्या है? उनके हाथ खून से भरे हुए हैं। प्रियो, उपवास इसलिए मत कीजिए कि हमारे कलीसिया ने घोषित कर दिया है, इसलिए मजबूरी में मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मत कीजिए। वो फिर एक ट्रेडिशन बन जाएगा, वो एक एक आत्मिक परिपाटी बन जाएगी। लेकिन उपवास इसलिए कीजिए, परमेश्वर को कहिए, प्रभु इन परिस्थितियों के सामने हमारा बस नहीं चलता, हमारे घुटने हिल रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज मालूम है, अगर हम घुटने टेकेंगे आप वहां पर खड़े हो जाएंगे, और जब आप खड़े होंगे हमारे शत्रु तितर बितर होंगे। हो रबा शखा नबा, प्रेज द लॉर्ड। कुछ प्रियजनों से प्रभु आज रात बात करे, ये उपवास सिर्फ एक नाम का उपवास प्रार्थना ना रहे, लेकिन उनके एक परमेश्वर का एक गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ स्थापित हो। कुछ परिवार पुनर्स्थापित हो जाए, कुछ बीमार लोग चंगे हो जाएं। मुझे नहीं मालूम आप में से कोई बीमार है या नहीं, लेकिन वचन में यशायाह 58 में लिखा है, अगर तुम उपवास उस रीति से करोगे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, तब चंगाई तेरे शरीरों में काम करना प्रारंभ करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का एक अद्भुत छुटकारा आप अपने जीवन में हासिल करें, मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु के दास, उनके परिवार के लिए, केविन के लिए और सारे विश्वासी गणों के लिए। परमेश्वर इस कलीसिया को आशीषित करे, परमेश्वर के नूर को, परमेश्वर की ज्योति को उस वापी में सिर्फ नहीं, पूरे गुजरात में, भारतवर्ष में फैलाने का माध्यम परमेश्वर उन्हें बनाए। मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है। आज मैं आपका ध्यान उत्पत्ति की पुस्तक की ओर लाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल है तो हाथ में ले लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल की समस्या क्या है? आज लोगों ने बाइबल रखना बंद कर दिया है, लोगों ने टैबलेट रखने शुरू कर दिए हैं, लोगों ने मोबाइल रखने शुरू कर दिए हैं। मुझे पता नहीं आने वाले दिनों में कैप्सूल आएंगे या गोली आएगी, क्या आएगी मुझे नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आज विश्वासी भाई बहनों से आग्रह करता हूं, आप जरूर टैब रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी रखता हूं। आप मोबाइल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पवित्र शास्त्र आपका पर्सनल होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जानते हैं कारण क्या है? मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा है होली बाइबल, पवित्र बाइबल। अगर आपके मोबाइल में होली मोबाइल लिखा है, टैबलेट में पवित्र टैबलेट रखा है, लिखा है, तब तो आप उसे इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो आप पवित्र बाइबल को इस्तेमाल कीजिए। विशेषकर जब हम घरों में हैं, जब यात्रा कर रहे हैं, बाहर हैं, हो सकता है आप बाइबल कैरी ना कर सके, लेकिन अपने घर के अंदर हैं, जरूर बाइबल रखिए। और अगर आपको टैबलेट ही इस्तेमाल करना है, अगर आपको मोबाइल ही इस्तेमाल करना है, तो उसे भी होली बना दीजिए। जानते कैसे बनेगा? उसका भी बपतिस्मा करा दीजिए, वो भी होली हो जाएगा। लेकिन बाद में कंप्लेंट मत करना कि पास्टर राजकुमार ने बोला था, हमने पानी में डुबो दिया, वो खराब हो गया, उसका पैसा भी वही भरेंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे ना? प्रियो, इस वचन को प्रेम कीजिए, इस वचन को प्रेम कीजिए। ये वचन है जिसने हमें उद्धार का रास्ता दिखाया, ये वचन है जिसने हमें उस पाप के दलदल से निकाला, ये वचन है जो हमें अनंत जीवन की ओर जाने का मार्ग दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इससे प्रेम कीजिए। पहला भजन में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान लगाता है। यिर्मयाह बोलता है, तेरा वचन मानो मधु है, मैंने उसे खा लिया हो। शहद खाया है आपने? कितना मीठा लगता है ना। हो सकता है डॉक्टर ने आपको मना कर रखा हो, बोले आप मत खाना, शुगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन शहद बहुत स्वादिष्ट होता है। यिर्मयाह कहता है, मैंने तेरे वचन को ऐसा स्वादिष्ट है, क्योंकि ये वचन हमारे जीवन को रूपांतरित करता है। तो आइए पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक की ओर हम आते हैं। उसका 37 अध्याय, उसके चंद वचनों को, 1 से लेकर 5 तक वचनों को आप पढ़िए। आज प्रभु की आत्मा हमसे उन वचनों के द्वारा बात करे, मेरी प्रार्थना है। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा करता था। और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर
भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराई का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाता था। और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसके लिए उसने रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सबसे अधिक इसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात तक नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत अच्छी तरह इस वर्णन को, इस इतिहास को जानते हैं। आज मैं आपके सामने 17 साल के एक नौजवान लड़के को प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसका नाम यूसुफ है। मुझे मालूम नहीं हमारे इस ग्रुप में 17 साल का कोई है या नहीं। उस पहले और दूसरे वचन को जब आप पढ़ेंगे, दूसरे वचन में लिखा है, याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। याकूब यूसुफ के पिता है। याकूब को 12 संतान है। उनमें सबसे छोटा बिन्यामिन है और उससे बड़ा यूसुफ है, यानी 10वें नंबर का, 11वें नंबर का बेटा है बिन्यामिन, यूसुफ 12वें नंबर का बिन्यामिन। यहां लिखा है याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। ऐसा प्रतीत होता है 36 अध्याय तक जो इतिहास चल रहा था, अब एक नया इतिहास शुरू हो रहा है और वो इतिहास किसका है? याकूब का है। याकूब के वंश का वृत्तांत। अगले 14 अध्यायों में जब हम याकूब के वंश का वृत्तांत जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको हैरानी होगी, याकूब जिसके वंश का वृत्तांत लिखा गया है, जितनी बार याकूब का नाम लिया गया उससे दुगनी बार यूसुफ का नाम लिया गया। यानी वृत्तांत याकूब का था, लेकिन वास्तव में यह इतिहास ऐसा लगता है यूसुफ का है। हम जानते हैं उस घटना को। यूसुफ याकूब के बुढ़ापे का पुत्र था। यूसुफ उस बुढ़ापे का पुत्र था और पिता का प्रेम पाने का एक और कारण था, और वो कारण वहां पर लिखा है और उसमें एक बहुत ही अच्छा आत्मिक संदेश है। दूसरे वचन में लिखा है, वह उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाता था। हेलो, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने भाइयों की बुराई का समाचार, अपने चर्च के विश्वासियों की बुराई का समाचार, या पासवान की बुराई का समाचार, या किसी और व्यक्ति की बुराई का समाचार, हेलो, किसके पास लेकर जाते हैं? क्या व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं? क्या फेसबुक में पोस्ट करते हैं? या जिसको भी दिखा उसको बोलना शुरू करते हैं? मैं आपको कहूं, आप जिनके साथ बांटेंगे वो उस बुराई को खत्म नहीं करेंगे, उस बुराई में और आग लगाकर उसे बढ़ा कर देना प्रारंभ करेंगे। लेकिन अगर आप उस बुराई को उस पिता के पास लेकर आएंगे, पिता को मालूम है उस बुराई को कैसे हैंडल करना है। आज इस आत्मिक संदेश से मैं आपको कहूं, अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, वैराग है, कोई बुराई आपने देखी है, आपको बुरा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लगता, आप लोगों के पास मत जाइए, आप पिता के पास जाइए। जानते हैं क्या होगा? जब आप ऐसा करेंगे, पिता आपसे प्रेम करना प्रारंभ करेगा, और पिता जब प्रेम करेगा वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखेगा, लोगों को आपके कपड़ों से दिखने लगेगा कि पिता आपसे प्रेम करता है। देखिए, अब भाइयों को पता लग गया कि पिता इसी से बहुत प्रेम करता है। एक बहुत बड़ी चुनौती यूसुफ के जीवन की, मैं उन कुछ चुनौतियों को आपके सामने रखूंगा। प्रियो, आज हम चुनौती से भरे हुए जीवन में ही तो जी रहे हैं। जब से कोरोना हुआ वो चुनौती और भी बढ़ गई। हर तरफ चुनौती, बीमारी, कोरोना, अब पता लग रहा है कि तीसरा फेज आने वाला है। अपनों की मृत्यु, नौकरी नहीं है, आर्थिक समस्याएं, ये सब चुनौती है।
लेकिन आपने अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है, एक बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा, इन द मिडस्ट ऑफ एवरी क्राइसिस लाइज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हर एक बड़ी आपदा के अंदर एक अवसर छुपा हुआ है। और आज मैं उसी अवसर आपके जीवन में भी प्रभु ने रखा है, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके लिए यूसुफ के जीवन को मैं आपके सामने रखूंगा। प्रियो, हर आपदा के बीच में एक अवसर है। आप देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ, सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, होटल बंद हो गए, उनका बिजनेस ठप हो गया। क्या वो सो गए जाकर? क्या उन्होंने बोल दिया कि हमारा तो भाग्य ऐसा था, हम तो बस अभी बर्बाद हो चुके हैं? नहीं, उन्होंने नए तरीके ढूंढना शुरू किए। वो स्विगी आ गया, स्विगी, जोमैटो आ गया, जोमैटो, और अभी तो ऐसा भी सुनने में आया है कि ऐसे ड्रोन आ गए, ड्रोन, जो खाना लेकर ड्रोन के द्वारा लोगों तक सप्लाई कर देते हैं। यानी रेस्टोरेंट वालों ने नए तरीके ढूंढ लिए, यानी उस आपदा के अंदर उन्होंने अवसर को खोज लिया। जब स्कूल वालों को पता लगा स्कूल बंद हो गए, क्या स्कूल वालों ने नोटिस भेज दिया, जब तक कोरोना नहीं खत्म होगा आप सब लोग अपने घर में बैठे रहिए, हम कुछ नहीं कर सकते? ये कहा? नहीं, उन्होंने कहा स्कूल तो चलाना है, अब स्कूल में बच्चे नहीं आ सकते, तो हम एक काम करेंगे, हम ही बच्चों तक पहुंच जाएंगे। नए नए सॉफ्टवेयर लाकर उन्होंने घर में बैठे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, एग्जाम होना शुरू हो गया। यानी उस आपदा के अंदर उन्होंने अवसर को ढूंढ लिया। डॉक्टर्स को जब पता लगा कि बीमारी इतनी खतरनाक है, लोग बाहर आ ही नहीं सकते, हम कंसल्टेशन कर नहीं सकते, क्या डॉक्टर ने बोला हमारी डॉक्टरी बेकार हो गई, अब हम खत्म हो गए? नहीं, लेकिन उन्होंने कहा अगर हम मरीज को सामने देखकर इलाज नहीं कर सकते, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मरीज का इलाज करना प्रारंभ करेंगे। उस आपदा के अंदर उन्होंने अवसर को ढूंढना प्रारंभ किया। और जब ये आपदा चल रही थी, कलीसिया को भी समझ में आया कि अब हम बंद होकर नहीं बैठ सकते। जब संसार अवसर को ढूंढ रहा है, हम भी अवसर को ढूंढते हैं, और उन्हीं में से एक अवसर का नाम है जूम, जिसमें आज आप और मैं बैठकर परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। और प्रियो, मैं पूरा विश्वास करता हूं पिछले 1.25 साल में आप में से कुछ लोगों के लिए परमेश्वर ने नए अवसरों को खोला होगा, और वो कभी भी संभव नहीं होता अगर कोरोना नहीं आया होता तो। प्रेज गॉड। मैं मेरे जीवन का एक छोटा सा अनुभव मैं कहूं, जब कोरोना शुरू हुआ मार्च 20 तारीख को, 22 तारीख से लॉकडाउन शुरू हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर के अंदर बैठने की आदत नहीं है, कमरे बंद हो गए, बाहर निकलेंगे तो पुलिस वाले डंडे लेके खड़े हैं, हम किसी की मदद करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। मैंने कहा प्रभु, क्या मिनिस्ट्री खत्म हो गई क्या? अब क्या करें हम? लेकिन प्रभु की आत्मा ने कहा यह समय है कि तुम परमेश्वर के वचन को सिखाओ। परमेश्वर के वचन को सिखाना शुरू किया। मैं कहूं आज बहुत ही अच्छे रूप में परमेश्वर का वचन सीखने के लिए हर रात करीब 80-90 लोग इकट्ठे होते हैं, भारत के 17 राज्यों से, विश्व के 3 राष्ट्रों से। अगर ये कोरोना नहीं आया होता तो ये अवसर नहीं होता। क्या आपके जीवन में कुछ नया अवसर प्रभु ने दिया है? लेकिन उस आपदा को अवसर समझना यह महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों से बात करो, वो बोलेंगे अरे बस ऐसा कोरोना हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए कई लोगों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया, निराशा में चले गए, घोर अंधकार में, कोई आशा उन्हें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब एक नौजवान गुजरा, मैं उसके जीवन से आपको बताऊंगा कि उसका नजरिया क्या था। देखिए, यूसुफ अपने भाइयों के बीच में अपने पिता का प्यारा बन गया। आपको लगेगा कितनी अच्छी बात है, पिता उससे प्रेम कर रहा है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। 11 भाई उससे बैर करने लगे, 11 भाई उससे द्वेष करने लगे, है ना? वही हमने पढ़ा 4 वचन में। और जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे। इन 11 भाइयों ने यह नहीं सोचा कि पिता हमसे क्यों प्रेम नहीं कर रहा, हम भी कुछ ऐसा करते हैं जिससे पिता हमसे प्रेम करे, यह नहीं सोचा उन्होंने।
लेकिन उनका सबका सोचने का यूनाइटेड जो विचारधारा थी कि हम इससे बैर करेंगे क्योंकि पिता इससे प्यार करता है। और ये यूसुफ के लिए सबसे पहली चुनौती थी। यूसुफ की चुनौती नंबर 1, उसके भाई उससे बैर करने लगे। और लिखा है उससे ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे और उससे अच्छा बर्ताव भी नहीं करते थे। आप कल्पना कीजिए, एक घर जिसमें 12 भाई हैं, एक बहन भी है दीना, उसमें से एक भाई को कभी कोई आके शाबाशी नहीं देता, कभी कोई आके उसके कंधे पर हाथ रखकर नहीं बोलता यूसुफ वेल डन, नहीं बोलते। अगर यूसुफ किसी से मुस्कुरा के बात करे तो वो मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं। कारण क्या है? उनके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है। क्या आपको लगता है ऐसे घर में जीवित रहना बहुत आसान है? अरे आपसे कोई एक बार कोई अच्छे से बात ना करे तो आपका मूड उखड़ जाता है। मेरी बात कभी सुनते नहीं हो, मैंने कुछ बोलना शुरू किया फोन लेके चले गए हो, मैं कितनी बार बोलती हूं, कभी कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यूसुफ की जो पहली चुनौती थी, जहां पर उसे उसके भाई प्रेम नहीं करते थे, जहां उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, जहां ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे, यूसुफ ने अपने मन में उस ईर्ष्या को स्थान नहीं दिया। यूसुफ ने उस घर में रहना सीख लिया क्योंकि उसे एक चीज मालूम थी, अगर मेरे भाई मुझसे प्रेम ना भी करें तो मेरा पिता एक है जो मुझसे प्रेम करता है, लेकिन संसारिक पिता से भी बढ़कर एक स्वर्गीय पिता है जो मुझसे प्रेम करता है। और जब यह विचार उसके मन में आया, उसने इस विरोध का प्रत्युत्तर विरोध में नहीं दिया। उसने कभी भी ये नहीं कहा, जब भाई उससे अच्छे से बात नहीं करते थे तो यूसुफ ने ये नहीं बोला, अच्छा तुम अगर बात नहीं करते तो मैं भी नहीं करता हूं, चलो अपना काम तुम करो, मैं अपना काम करता हूं, ऐसा नहीं कहा। आगे हम देखेंगे, क्योंकि जब यूसुफ के पिता ने यूसुफ को अपने भाइयों के पास खाना ले जाने के लिए बोला, यूसुफ ने मना नहीं किया। अगर उसके मन में क्रोध होता, उसके मन में वैर होता तो वो बोलता, अच्छा उन भाइयों को जो मुझसे ठीक ढंग से बात भी नहीं करते खाना दे के आऊं, वो भी 50 मील यात्रा करके। अरे पिताजी आप पागल हो गए क्या, किसी और को ढूंढ लो, मुझसे नहीं होगा ये। यूसुफ की पहली चुनौती जो वैर क्रोध, उसका सामना पता है उसने कैसे किया? प्रेम के साथ किया, आज्ञाकारिता के साथ किया। उसने उस वैर को, उस क्रोध को कभी भी अपने अंदर आने नहीं दिया। प्रियो, यूसुफ ने उस चुनौती को अच्छी तरह समझा, क्योंकि परमेश्वर कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजारते हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको कहूं, परमेश्वर आपको भविष्य की कुछ बातों को सिखा रहे हैं। वो शायद आपको आज पता नहीं लगेगा, लेकिन परमेश्वर की सार्वभौमिक इच्छा आप आने वाले समयों में जान पाएंगे कि क्यों प्रभु आपके जीवन में ऐसा कर रहा है। और अगर आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप जिस भी घर में हैं, जिस भी स्थान में हैं, प्रभु को धन्यवाद देके कहना, प्रभु ये मेरे लिए सबसे उपयुक्त स्थान है जो आपने मुझे रखा है। ये मेरा पति सबसे अच्छा है, मेरी पत्नी सबसे अच्छी है, मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं, तूने मुझे उनको दान के रूप में मुझे दिया है। अगर ये विचार आपके जीवन में होगा, प्रभु जो पिता है आपके विचारों का आदर कर कर आपका आदर करना प्रारंभ करेगा। ओके, पहली चुनौती उसने क्या देखा? वैर, लेकिन उसने कभी भी अपने मन में वो ईर्ष्या या वैर आने नहीं दिया। अब उसकी दूसरी चुनौती देखिए, ये वैर होता है ना, वैर के साथ में एक चीज फ्री में मिलती है। फ्री में सब कुछ लेने के लिए लोग तैयार हैं। आजकल शॉपिंग मॉल में भी जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि फ्री क्या है, वो देखो, फ्री लेना चाहते हैं सब लोग। फिर आप देखेंगे बाय वन गेट वन फ्री, हाँ यही चलता है। एक आलू उसके साथ एक आलू फ्री, एक टमाटर फ्री, एक बाल्टी फ्री, हो 2 मिल गया एक के पैसे में। आपको पता भी नहीं लगा, उसने आपकी एक बाल्टी में ही 2 का चूना पहले ही लगा चुका है, लेकिन आप तो खुश हैं, फ्री में मिला है। ये वैर के साथ में ये जो द्वेष है ना, विरोध, इसके साथ में एक चीज फ्री में मिलती है, और वो आप देखिएगा उसका 5 वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे, हेट करने लगे। आप किसी के प्रति मन में
थोड़ा सा वैर रखिएगा, है ना, आपको पता भी नहीं लगेगा ये हेटेड, द्वेष यानी क्रोध कब चुपचाप उसके साथ आ जाएगा। बाय वन गेट वन फ्री। द्वेष बोलेगा मुझे ले लो, वो तो अपने आप ही दे दूंगा। अभी द्वेष जब आया, जो क्रोध जब उनके अंदर आया, तो इन्होंने निश्चय किया अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अब यूसुफ की दूसरी समस्या, जब भाइयों के पास खाना लेकर गए तो खाना भाइयों ने बड़े प्यार से ले लिया, खाना बड़े प्यार से ले लिया, लेकिन जो खाना लाया उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया। हाँ, तेरे पास जो कुछ है वो मुझे दे दे, लेकिन तेरी जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है, मानो कोई पोस्टमैन आपके पास में मनी ऑर्डर लेके आया, अच्छा मनी ऑर्डर कितने का, 5,000 का, हाँ वो तो मुझे दे दे, और जैसे ही दिया पोस्टमैन को उठा के गड्ढे में डाल दिया। अरे भाई, इतनी अच्छी चीजें लेकर आपके लिए आया, आपको उसकी जरूरत नहीं है। दूर से जब देखा आ रहा है, वहीं से योजना बनाना शुरू कर दिया। यूसुफ की दूसरी चुनौती, अंधेरा गड्ढा, एक गड्ढा, यूसुफ उस गड्ढे के अंदर पड़ा है। और वचन में जब आप पढ़ेंगे, आप उन अध्यायों को पढ़ना, 37, 38, 39 अध्याय। आज एक असाइनमेंट दे रहा हूं, सोने से पहले आप 3 अध्याय जरूर पढ़ के सोना। हम पढ़ेंगे जब यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया, भाई लोग गड्ढे के ऊपर बैठकर यूसुफ का लाया हुआ खाना खाकर आनंदित हो रहे हैं। हेलो, आज मैं कुछ नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप किससे दोस्ती कर रहे हैं, सोच समझ के दोस्ती करना। वो आपसे दोस्ती करता है या आपकी चीजों से दोस्ती करता है, ध्यान से सोचना। प्रेज गॉड। क्योंकि बहुत से लोग आज ऐसे हैं जो आपकी चीजों से प्रेम करते हैं, आपसे कोई प्रेम उनको नहीं है। आपको उठा के जब भी मौका मिलेगा गड्ढे में डाल देंगे, आपकी चीजों से जरूर उनको प्यार है। जब यूसुफ गड्ढे में गिरा तो उसने एक दूसरा लेसन सीखा। मैं इस प्रकार सोचता हूं, उस अंधेरे गड्ढे में जब यूसुफ गिर गया, वो शायद अंधेरे गड्ढे में जब गिरा, उसने हाथ उठाकर ऊपर देखकर पुकारा होगा, हे बिन्यामिन, हे यहूदा, हे इसाकार, हे रूबेन, मदद कर, ये क्या कर दिया तुमने, मैं गड्ढे में पड़ा हूं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, निकालो बाहर। लेकिन थोड़ी देर चिल्लाने के बाद उसको एक चीज, एक अध्याय उसने सीख लिया होगा। उसको एक चीज समझ में आ गई कि इस गड्ढे के बाहर जो 22 हाथ और 22 आंखें हैं, वो उसकी मदद नहीं कर सकती। तब उसे एक बात समझ में आई, मेरी मदद करने के लिए केवल 2 हाथ और 2 आंखें हैं, वो इस गड्ढे के ऊपर नहीं, वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने रूबेन को और इसहाक को, इसाकार को और गाद को, बिन्यामिन को शायद पुकारना छोड़कर अपने घुटनों पर बैठकर शायद उस परमेश्वर को पुकारा होगा, प्रभु, जिन भाइयों को मैंने प्रेम किया उन्होंने मुझे इस गड्ढे में डाल दिया, अब मेरे पास कोई और सहारा नहीं, आप ही एक सहारा है। प्रियो, यही तो किया इस कोविड ने हमारे जीवन में। हमें कमरे के अंदर, किसी के लिए तो वो अंधकार लग रहा होगा, कोई मदद करने नहीं आ सकता, पड़ोसी भी नहीं आ सकता, लेकिन क्या आपने इस समय सीखा घुटनों पर बैठना? क्या आपने इस समय सीखा, हाँ प्रभु, आज मुझे समझ में आया, मेरा चाचा मदद नहीं कर सकता, मेरा भाई मदद नहीं कर सकता, मेरा दोस्त मदद नहीं कर सकता, अगर कोई मदद कर सकता है तो वो स्वर्ग का परमेश्वर है। क्या आपने सीखा, जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, अस्पतालों में कोई जगह नहीं थी, कि आपको एक बात समझ में आ गई कि आपका धन आपकी मदद नहीं कर सकता, आपका प्रभाव आपकी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर ही है जो स्वर्ग में है, आपकी मदद कर सकता है। अगर आपने सीख लिया है ये, तो मैं आपको कहूं, ये आपदा आपके लिए एक अवसर बनकर आई है। Praise the Lord। यूसुफ ने अच्छी तरह सीख लिया, और यूसुफ ने कुछ और लेसन्स को सीखा अंधकार में। मैं अंधकार की कुछ बातें अगर आपको मैं बताऊं तो आपको हैरानी होगी। जो अंधकार हमें बुरा लगता है, जो अंधकार हमें असमंजस में डालता है, जो अंधकार हमें भयभीत करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर उस अंधकार को भी प्रेम करता है, उस अंधकार के अंदर भी वो कुछ निर्माण करता है। पृथ्वी जब बेडौल और सुनसान थी, अंधियारा पूरे
पृथ्वी के ऊपर था अंधियारा, लेकिन परमेश्वर ने उस अंधियारे के ऊपर अपने कार्य को जब प्रकट किया, एक खूबसूरत सृष्टि उद्भव में आ गई। यानी अंधकार मनुष्यों को काम करने से रोक सकता है, लेकिन परमेश्वर को काम करने से अंधकार नहीं रोक सकता। अगर आज आप अंधकार में जी रहे हैं, आपको लगता है कोई भी इस गड्ढे में, इस अवस्था में मेरा साथ देने के लिए नहीं, मैं अंधकार पूर्ण अवस्था में हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए अंधकार कोई बड़ी बात नहीं है। अंधकार में भी वो अपने कार्य को कर सकता है। और भी मैं आपको कहूं, एक और अंधकार, आज हमारे बीच में बहुत सारी बहनें हैं, खूबसूरत बहनें हैं। आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया है? एक गहरे अंधकार में आदम को डाल दिया। एक गहरे अंधकार में आदम अंधकार में था, लेकिन उस अंधकार की सृष्टि थी आज जो आप अपने खूबसूरत चेहरों को आज इस जूम के सामने लेकर बैठे हैं। यानी परमेश्वर अंधकार से उत्तम बना सकता है, इसलिए अंधकार से घबराइएगा मत। अंधकार परमेश्वर के कार्य को नहीं रोक सकता। और भी मैं कहूं आपको अंधकार की काम, अगर भजन 139 उसका 15 और 16 आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जब हम पृथ्वी के उस गहरे स्थानों में बनाए जाते थे, जब हमारी हड्डियों ने रूप भी नहीं लिया था, हम बेडौल थे, हमारा रूप भी नहीं बना था, लेकिन उस मां के गर्भ के उस अंधकार में भी परमेश्वर की आंखों ने हमें देख लिया था। यानी उस अंधकार में एक बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर कर रहा था। और भी मैं अंधकार का एक और अच्छी बात बताऊं, आप में से बहुत से लोग शादीशुदा हैं। कभी कभी शादी का एल्बम भी देख लिए कीजिए, और अभी कोरोना में काफी समय है इसलिए देख लीजिए, कभी कभी याद आएगा, पुरानी बातें याद आएंगी। मैं आपको कहूं, जब आप फोटो खोल कर देखेंगे ना, आपको हैरानी होगी, अरे ये मैं ही हूं क्या, अरे ये आप ही हो क्या। मैं आपको बताऊं, ये जो खूबसूरत चित्र जो आप देख रहे हैं ना, वो भी एक डार्क रूम के अंदर एक अंधकार में बनाए हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधकार का लेसन, अंधकार में परमेश्वर कार्य कर सकता है। अंधकार परमेश्वर के कार्यों को रोक नहीं सकता। यूसुफ ने सीखा, ये अंधकार अगर कितना बड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे इस अंधकार में देखता है। उसका हाथ आज भी छोटा नहीं हुआ, और जब उसने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया, उन लोगों को पुकारने की बजाय, भाइयों को पुकारने की बजाय, जानते क्या हुआ? जो भाई जिन्होंने उठाकर गड्ढे में डाला था, उन्हीं भाइयों के हाथों ने इसे बाहर भी निकाल दिया। उन्होंने ही बाहर निकाला, लेकिन एक बड़ी दुष्योजना के साथ। बोला ये गड्ढे में रहेगा तो यहां पे शायद वापस भी गड्ढा खोद के वापस भी आ सकता है। एक काम करते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बेच डालते हैं इसको। जब बेचने का मन बनाया, सामने से देखा एक मिद्यानी व्यापारी आ रहा है। हेलो, आपको क्या ये लगता है कि ये सब एक एक्सीडेंटल है? क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में जो हो रहा है, पास्टर साहब मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन मैं आपको कहूं, आपको समझ में नहीं आ रहा ना, लेकिन परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। मैं आपको कहूं, जब इन भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाला, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने मिद्यान के एक व्यापारी को बोला होगा, निकल, तेरा खेमा यहां से निकाल, तुझे आज दोतान में होकर जाना है। और दोतान में जब तू जाएगा, एक लड़का वहां बिकने के लिए खड़ा होगा, कितना भी पैसे में हो उसको खरीद लेना। ओह, परमेश्वर की उस योजना के लिए जब भाइयों ने बाहर निकाला, अचानक से एक व्यापारी अपने दल के साथ वहां से गुजर रहा है। भाइयों को भी लगा, वाओ, सोने पे सुहागा हो गया। हम तो सोच रहे थे कि इससे यहां से रफू चक्कर कर दें, अब हम इसे मारने की भी जरूरत नहीं है। अब क्या होगा? सांप भी मर जाएगा, लाठी भी टूट जाएगी, और हमें 20 सिक्के भी मिल जाएंगे। मिद्यान के व्यापारी ने यूसुफ को 20 सिक्कों में खरीद लिया, और उसके बाद यूसुफ की तीसरी समस्या शुरू हुई। तीसरी समस्या, मिस्र में पहुंच गया। क्या आपको लगता है यूसुफ मिस्र में एक्सीडेंटली पहुंच गया? क्या आपको लगता है जब मिद्यान का व्यापारी एक चौराहे पर जाकर खड़ा हुआ, जहां पर एक तरफ बोर्ड लगा था मिस्र, दूसरी तरफ लगा था कनान, तीसरी तरफ लिखा हुआ था यरदन, 3-4 बोर्डों के सामने जब जाके खड़ा हुआ होगा तो उसको लगा कहां जाऊं कहां जाऊं? लेकिन मैं पूरा विश्वास करता हूं,
जैसे ही यूसुफ को उसने लिया, परमेश्वर ने उसके हृदय के अंदर बिल्कुल बोल दिया होगा, अब तुझे कहीं और नहीं जाना, तुझे मिस्र में जाना है। प्रियो, मिस्र में जाना यूसुफ के लिए शायद अच्छा नहीं, क्योंकि मिस्र में वो एक दास बनकर पहुंचा। दास बनकर, जो अपने पिता का लाडला था, अपने पिता का दुलारा था, अभी बेसहारा बन गया, कोई सहारा नहीं, दास बनकर खड़ा हुआ है। शायद पूछे प्रश्न, प्रभु मैंने क्या किया जो मुझे मिस्र में तो गुलाम बनाकर ले आया? शायद कुछ प्रश्नों के उत्तर आज आपको ना मिले मेरे भाइयों बहनों। शायद आज उन प्रश्नों के सामने आप विचलित होंगे, लेकिन मैं आपको कहूं, अगर आप परमेश्वर की योजना के अंदर हैं, परमेश्वर उन प्रश्नों को भी जानता है और उसका उत्तर भी कब देना है उसको अच्छी तरह मालूम है। यूसुफ को मिस्र में भेजा परमेश्वर ने, दास बनाकर भेजा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यूसुफ को मिस्र सिखाना चाहता है। परमेश्वर यूसुफ को मिस्र की भाषा सिखाना चाहता है। परमेश्वर यूसुफ को मिस्र के दासों का रखरखाव सिखाना चाहता है। परमेश्वर मूसा को मिस्र की कल्चर को सिखाना चाहता है। शायद यूसुफ को अगर वैसे भेजते तो शायद नहीं जाता, लेकिन दास बनकर सीख रहा है। दास बनकर सीख रहा है दासत्व क्या होता है, दास को कैसे व्यवहार करते हैं, यहां का कल्चर क्या है, यहां की भाषा क्या है, ये सब सीख लिया इसके बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कुछ नहीं आता पता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। मैं आपको कहूं, आज आपके जीवन में जो हो रहा है शायद आपको उसकी कल्पना भी नहीं होगी, लेकिन वो परमेश्वर जानता है कि आज से 10 साल बाद आप क्या होने वाले हैं। अगर आप अपने आप को उस प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपनी इच्छा को छोड़कर, आपको वो बनाएगा जो वो चाहता है। दासत्व सीख लिया, मिस्र सीख लिया, भाषा सीख ली। अभी समस्याओं का अंत नहीं हो रहा। अगली समस्या, पोतीफोर का घर। अभी दासत्व से निकाला, अभी एक दास बनाकर पोतीफोर के घर में लेकर आ गया। कौन है पोतीफोर? मिस्र के राजा फरहो का दाहिना हाथ है। उसके घर में उस देश के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, राजा भी शायद आते होंगे। पहले दास को सिखा दिया दास कौन होते हैं। अभी परमेश्वर मिस्र के जो संभ्रांत लोग हैं उनके बारे में यूसुफ को सिखा रहा है कि ये सब कैसे होते हैं। पहले दास बनकर वहां पर पहुंचा, अभी एक चाबी यूसुफ के हाथ में आ गई। आप जब पढ़ेंगे उस भाग को, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, समय लगेगा। यूसुफ को पोतीफोर ने कहा, इस घर में मेरी पत्नी को छोड़कर मैंने कुछ भी तुझसे नहीं छुपाया। यानी एक तरह से चाबी मिल गई एक ऐसे घर की जो संभ्रांत घर है, जो उस राष्ट्र का सबसे टॉप घरों में से होगा। क्यों? शायद यूसुफ को नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर शायद यूसुफ को कह रहा होगा, यूसुफ आज तुझे एक छोटी सी चाबी मैंने तुझे दी है, लेकिन आने वाले दिनों में एक चाबी का बड़ा गुच्छा मैं तुझे दूंगा। पूरे मिस्र की चाबी तेरे हाथ में होगी, इसलिए इसे अच्छी तरह संभाल, आगे मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है। छोटी बातों में विश्वस्त रहिए, बड़ों का अधिकारी परमेश्वर बनाएगा। और यूसुफ ने वहां भी अपने आप को पवित्र रखा। जब पोतीफोर की पत्नी के रूप में वो समस्या उसके सामने हुई, उसने कहा यहां पर कोई और नहीं, लेकिन मैं उस परमेश्वर के सामने ये दुष्टता कैसे कर सकता हूं। वहां से भागा, लेकिन उसकी अंतिम चुनौती बड़ी खतरनाक चुनौती, जेल खाना। अभी जेल में पहुंच गया। अब देखिए यूसुफ की कहानी को, किस प्रकार उसकी समस्याएं पर समस्या, समस्याओं पर समस्या होती चली जा रही है। अभी जेल खाने में पहुंच गया, और जब 39 अध्याय आप पढ़ेंगे, आप 39 अध्याय के 20 वचन में, मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 39 अध्याय उसका 20वां वचन, वहां पर इस प्रकार लिखा है, यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। सो वह उस बंदी गृह में रहने लगा। अभी यूसुफ बंदी गृह में पहुंच गया जहां पर कैदी रहते हैं, लेकिन खास बात 21 वचन में लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग रहता था। हेलो, आपको कुछ समझ में आ रहा है? अरे राजा ने सिर्फ यूसुफ को बंदी गृह में डाला, लेकिन बंदी गृह में अब यूसुफ अकेला नहीं, परमेश्वर भी यूसुफ के संग रहता है।
प्रियो, कोई भी दरवाजा ऐसा नहीं बना, कोई भी काल कोठरी ऐसी नहीं बनी जहां पर परमेश्वर को जाने से रोक हो। जहां परमेश्वर के भक्त होंगे वहां परमेश्वर भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। अरे आपने महसूस नहीं किया क्या? मैंने कितनी बार महसूस किया, जब इस कोरोना रूपी काल कोठरी के अंदर, जब हम घर के अंदर बैठे थे, मैंने कई बार महसूस किया, इस अंधेरे में, इस एकांत में परमेश्वर हमारे साथ है। और मैं आपको कहूं, परमेश्वर साथ था इसलिए आज भी हम जीवित हैं। परमेश्वर साथ था इसलिए आज भी हमारी रसोइयां खाली नहीं है। परमेश्वर साथ था इसलिए आज भी जो हमारी आवश्यकता है वो हमारे पास है। अभी जेल खाने में पहुंच गया, जेल खाने में पड़ा हुआ है। कारण क्या था? एक सपना देखा। देखो कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मैं आपको कहूं, अगर सपना देखने से जेल जा सकते हैं, डरो मत भाई, सपना देखना बंद मत करो। क्योंकि अगर तुम्हारा एक सपना तुम्हें कारागृह में पहुंचा सकता है, तो राजा का एक सपना तुम्हें कारागृह से निकाल भी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस भाग को पढ़ता हूं, मुझे इतना आनंद आता है, मुझे रोना आता है। अगर मैं यूसुफ की जगह होता तो शायद मैं बोलता, प्रभु कट्टी, ये फल मिल रहा है मुझे ये सब करने का। मैंने भाइयों से बैर नहीं रखा, पिता की आज्ञा मानी, मेरा दोष क्या था? मैंने सपना ही तो देखा था। कोई जरूरत नहीं है प्रार्थना करने की। कई लोग ऐसे भी प्रश्न करते हैं, प्रार्थना करने का क्या फायदा? चर्च जाने का क्या फायदा? बीमार फिर भी हूं। लेकिन फायदा आपको अभी नहीं पता लग रहा। फायदा आपको जब पता लगेगा ना, आपको सिर्फ नहीं, पूरे देश को पता लगना शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जेल में पहुंच गया। जेल में जब पहुंचा तो एक और बात हुई। दो लोग और आ गए वहां पे। हाँ, जेल में दो लोग और आए। वो कौन थे? राजा के पिलाने वाले और पकाने वाले। और वो कहां आए? यूसुफ को जिस सेल में रखा था उसी सेल में वो लोग भी आ गए। अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। यूसुफ को जिस कोठरी में रखा था उसी कोठरी में पकाने वाला और खिलाने वालों को भी रखा। ये किसने बोला कि इसको ले जाके यूसुफ के साथ रखो? मुझे लगता है जब कारागृह का वो जो मुख्य अधिकारी जब इन दोनों लोगों को पकड़कर किसी दूसरे सेल में जब ले जाने लग रहा होगा, तो अचानक से उसे ऐसा लगा कि कोई चुंबकीय आकर्षण उसे यूसुफ के उस सेल की ओर खींच रहा है। उसने शायद सोचा होगा, यार इसको यहां नहीं, मुझे वहां पे रखना है, यूसुफ के साथ में, सपना देखने वालों के साथ नहीं रखना। लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे वहीं ले जाकर रखना है उसको। वहां लाके छोड़ दिया दोनों को। अभी देखिए, यूसुफ है, पकाने वाला है और खिलाने वाला है। अब यूसुफ को सपने नहीं आ रहे, लेकिन अब पकाने वाले और खिलाने वाले को सपने आ रहे। हेलो, आप बोलेंगे प्रभु आपने सपने दिए थे, अभी कहां गए? अभी तो गायब कर दिए। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए गायब होते हैं तो होने दो, लेकिन कोई और तो देख रहा है ना। अब दूसरे सपने देख रहे हैं। अब वो सपने जब देखे तो ये घबरा गए दोनों सपने देख के। बोले अब क्या करें? अब जेल में मरता क्या ना करता, यूसुफ के साथ बांटना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई और कोई है ही नहीं। तो बोले यूसुफ को ही बोल देते हैं। अब यूसुफ को सपना बताया तो यूसुफ ने सपनों का अर्थ बताना शुरू कर दिया। हेलो, ये सपनों का अर्थ अब तक यूसुफ ने क्यों नहीं बताया? अभी तक कभी बताया सपनों का अर्थ? अरे सपनों का अर्थ तो छोड़ो, उसको खुद का सपना जो है उसका अर्थ नहीं मालूम, वो दूसरों के सपने का अर्थ क्या बताएगा? लेकिन मैं आपको कहूं, परमेश्वर आपको शायद अंधकार में कुछ नए वरदानों से भरे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास कर रहा हूं, आप इन 1.25 सालों में अगर आपने कुछ नए आत्मिक वरदान नहीं पाए हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। 1 कुरिन्ती 12 अध्याय में पौलुस कहता है, आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान मत रहिए, विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए। नया वरदान दे दिया। सपना, सपने का अर्थ, और वास्तव में सपने का अर्थ पूरा हुआ। और दूसरे भाई साहब को जब सपने का अर्थ बताया तो उससे एक विनती और की कि जब तुझे राजा सही सलामत अपना स्थान वापस कर दे तो मुझे भी स्मरण करना।
है ना? हम कई बार बोलते हैं ना, मेरा भी ख्याल करना। मनुष्य है, बोल देते हैं। अभी वो चला गया, अच्छी तरह ठोक बजा कर याद रखना जरूर, जब बाहर पहुंच जाए तो मेरा भी बेल वेल कराने का इंतजाम कर देना। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने उसका मेमोरी को क्लोज कर दिया 2 साल के लिए। खूब बादाम खाया होगा लेकिन मेमोरी नहीं आ रही, सारी मेमोरी आ गई लेकिन ये वाली मेमोरी नहीं आई। मैं कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो, बेचारा यूसुफ को आप 2 साल और वहां पर पड़े रहने देते हैं। अब उस 40 अध्याय के 23 वचन को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, फिर पिलाने वाले के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा और उसे भूल गया। मैं अगर उसको पढ़ता तो ऐसे पढ़ता, इसने नहीं स्मरण रखा लेकिन परमेश्वर ने उसे भुलवा दिया, क्योंकि परमेश्वर किसी और एक सपने का इंतजार कर रहा था। अभी आप जब, मैं जल्दी से आगे बढ़ूं, आप जब 41 अध्याय को जब पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं एक रात जब यूसुफ सोया, तो यूसुफ नहीं, जब फरहो सोया उसे एक सपना आया, और जब सपना आया तो पसीना पसीना होकर बैठ गया। सबको बुलाया, बोले बताओ सपने का अर्थ क्या है। सब घबरा गए, किसी को नहीं पता सपने का अर्थ क्या है। तो दो बातें एक साथ हुई, फरहो को सपना आया, पिलाने वाले को मेमोरी आया। हेलो, आप सुन रहे हैं? फरहो को सपना देखा और पिलाने वाले की याददाश्त अच्छी हो गई। क्या आपको लगता है उस दिन सुबह पिलाने वाली की पत्नी ने दूध में थोड़ा और बादाम घोलकर पिलाया, बोला आपकी मेमोरी आजकल काफी खराब हो चुकी है, थोड़ा और पियो शायद अच्छी हो जाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है? नो। जिस परमेश्वर ने भुलवाया उसी परमेश्वर ने स्मरण भी करवाया। मैं आपको कहूं प्रियो, कई बार अगर लोग आपको भूल जाएं, लोग आपको स्मरण ना करें, आपने जिनके लिए सोचा ये मेरी मदद करेगा, ये मेरे साथ खड़ा होगा, ये मेरा सहायक होगा, शायद लोग आपको भूल जाएं, आप चिंता मत करना। लेकिन जिसको स्मरण करना है वो आपका समय पर स्मरण करेगा। फरहो को सपना आया और इसको मेमोरी आ गई। बोला अरे राजा मुझे माफ कर, एक है जो स्वप्न का अर्थ बताता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, उसको बुलवाओ। अब कुछ नया होने जा रहा है। अभी यूसुफ के पास लोग पहुंच गए। मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं। यूसुफ के पास पहुंचे, मैं ऐसे सोचता हूं, यूसुफ के पास बार बार सबसे पहले पहुंचा, बोले ये कपड़ा उड़ो, बाल काटने। एक बाल काटना शुरू कर दिया। इतने में दूसरा आया माला लेकर, माला पहनाए। यूसुफ बोल रहा अरे बाल तो कटने दो, माला बाद में पहनाना। नहीं नहीं टाइम नहीं है, माला पहनाओ। इतने में दूसरा बोलता है हाथ लाओ, अंगूठी पहनानी है। अरे भाई तुम क्या क्या एक साथ करोगे भाई। दूसरा शैम्पू लेके खड़ा है, आपको नहलाना है। तीसरा एक राजकीय वस्त्र लेके खड़ा है, अरे आपको अभी पहनाना है। ये यूसुफ को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बोला भैया थोड़ा तसल्ली तो करो। तो शायद सब लोग ये कहेंगे तुमने 13 साल तसल्ली रखी, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का समय है। फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है सब कुछ। ओ फास्ट फॉरवर्ड, मेरी प्रार्थना है जो 13 सालों में नहीं हुआ, जो कई सालों में नहीं हुआ, वो इन दिनों में फास्ट फॉरवर्ड आपके जीवन में होना शुरू हो। प्रेज द लॉर्ड। जो आपने शायद सोचा नहीं कि इतना जल्दी ये सब क्या हो रहा है, प्रभु कुछ ऐसे नए रास्तों को आपके लिए कुछ इन दिनों में करना शुरू करे। विश्वास के साथ आप बोलना शुरू कीजिए कि प्रभु मेरे लिए कुछ फास्ट 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 काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, एक सपना देखने के कारण इस गड्ढे में आया। सपना क्या था? उसने भाइयों को बोला कि तुम लोग मेरे सामने घुटने टेकोगे। भाइयों ने बोला अच्छा हम घुटने टेकेंगे, हम तेरे घुटने मोड़ देंगे। उसको उठा के बेच भी दिया। लेकिन देखिएगा, उस सपना देखने वाले यूसुफ के सामने सारा मिस्र घुटनों पर बैठा है। हालेलुया। जानते हैं कारण क्या है? उसने अपने जीवन की चुनौतियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, लेकिन चुनौतियों के मध्य में उसने परमेश्वर को सीखा, परमेश्वर के बारे में सीखा, परमेश्वर पर विश्वास किया, और उसने अपने जीवन का कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में देकर कहा चाहे गड्ढा हो कोई बात नहीं, चाहे समस्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आज आप क्या सीखेंगे प्रियो? उस समय के बाद भाई लोग आ गए उसके पास। भाई लोग घुटना तो छोड़ो, दंडवत करने के लिए भी तैयार है। आज जो आपके विरोध में है,
प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपके खिलाफत में है, अगर आप प्रभु से प्रेम करते रहें, उनके घुटनों को परमेश्वर आपके सामने एक दिन मोड़ेगा। वो आपके साथ खड़े होंगे। तो आप उनके लिए भी एक आशीष का कारण बनेंगे जो आपके लिए बुरा सोचते हैं। मेरा परमेश्वर वो है। मेरा परमेश्वर पता है क्या है? मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। अगर परमेश्वर किसी से प्रेम करता है और उस व्यक्ति को कोई पत्थर उठाकर अगर उसे मारे, है ना? आप मान लीजिए पत्थर आ रहा है, मान लीजिए योगेश जी की ओर पत्थर आ रहा है, जोर से किसी ने पत्थर मारा, थोड़ा आपसे पत्थर बस अब आके लगेगा, लेकिन परमेश्वर जानते हैं क्या कर सकता है? उनके लगने से पहले उस पत्थर को फूल बना सकता है। जब उनके सिर पर जब लगेगा, वो पत्थर नहीं रहेगा, वो फूल बनकर उनके सिर पर गिरेगा। प्रियो, हमारा प्रभु अद्भुत करने वाला। आज यूसुफ की उस चुनौतियों से यूसुफ ने सीखा एकांत में कैसे रहा जाता है। जो प्रेम नहीं करते उनके बीच में कैसे परमेश्वर को प्रेम करते हुए रहा जा सकता है। यूसुफ ने अंधकार में सीखा कि मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है परमेश्वर पर भरोसा रखना। और भजन 20 में दाऊद ने भी तो यही कहा, किसी को रथों पर भरोसा है, कोई घोड़ों पर भरोसा रखता है, लेकिन मेरा भरोसा यहोवा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्र में गुलामी में उसने ये सीखा कि जहां भी प्रभु ने मुझे रखा है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपको शायद मन में ये मलाल होगा, प्रभु ने मुझे ऐसे क्यों रखा, प्रभु ने मुझे इतनी नीची अवस्था में क्यों रखा। लेकिन मैं आपको कहूं, वो भी कुछ सीखने के लिए रखा है, क्योंकि आपकी उस परिस्थिति से प्रभु आपको एक दिन उठाना प्रारंभ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जेल खाने में क्यों रख दिया, लेकिन जेल खाने में भी प्रभु कुछ करना चाहता है। क्या आप उस प्रभु पर विश्वास करेंगे? आंखों को बंद कीजिए। आज उस आपदा का अवसर, मैं प्रार्थना करता हूं, ये कोरोना महामारी का काल आपके लिए एक अवसर बनकर आए। कुछ नई बातों को आप सीखिए प्रभु से, प्रभु पर और विश्वास करना सीखिए, प्रभु पर भरोसा करना सीखिए। प्रभु आपके जीवन को उस स्थान पर पहुंचाएगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। आज जो आपके विरोध में है, जो आपसे घृणा करते हैं, कल आपके सामने खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आंखों को बंद करें, 1 मिनट प्रार्थना करें। आज मुझे नहीं मालूम कौन यूसुफ की अवस्था के समान है, कौन है ऐसा जो अपने घर में त्यागा हुआ है, घर में कोई उससे बात नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा मुझे कुछ लोगों को बता रही है, कोई है जो अपने मन में इस बोझ को लेकर बैठे हैं, मेरे घर में मेरी कोई नहीं सुनता, मेरे घर में मुझे कोई प्रेम से बात नहीं करता। लेकिन मैं आज आपको कहूं, बहन भाई, अगर ऐसा है तो वो एक परमेश्वर की सिखाने का माध्यम है। आप वहां भी उस परमेश्वर को प्रेम कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भरेगा। मुझे नहीं मालूम कौन एकांतपन में है, उस अय्यूब, उस यूसुफ के समान, उस अंधेरे में कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या आप उस समय उस अंधेरे में भी घुटने पर बैठने के लिए तैयार हैं? हाथ मनुष्यों की ओर न फैलाकर, एक फोन लेकर एक व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक पर पोस्ट करने को छोड़कर उस स्वर्ग की ओर देखने के लिए क्या तैयार है? क्या उस काल कोठरी में भी क्या आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? अगर आप भरोसा करेंगे, मैं आपको कहूं, शायद ये काल कोठरी आपकी उन्नति की अंतिम सीढ़ी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोरोना काल जब खत्म होगा, प्रभु हमारे लिए उत्तम उत्तम मार्गों को तैयार कर रहा है, उत्तम मार्गों को तैयार कर रहा है, उत्तम मार्गों को तैयार कर रहा है। हो रबा शखा नबा। आज कुछ लोगों के लिए परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत कार्य प्रकट हो। विश्वास कीजिए प्रियो, विश्वास कीजिए। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की बातों का प्रमाण है। मैं आज प्रार्थना करता हूं, कुछ लोगों के लिए ये अंधकार एक अंतिम सीढ़ी बने उस उन्नति की ओर। कुछ लोगों के लिए ये एकांतपन अंतिम सीढ़ी बने उस परमेश्वर के नए रोशनी को देखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास कीजिए उस प्रभु के वचनों पर। 3 अध्यायों को आप आज रात पढ़िए। यूसुफ का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। हर आपदा में एक अवसर छुपा हुआ है। आपका अवसर क्या है, ये जरा आप जानने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे भी आप उस अवसर को बताइए कि मैं आपके लिए नया क्या करूं। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे, मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है। मैं विशेष दिल की गहराइयों से प्रभु के दास को धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आपकी कलीसिया को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। मुझे माफ कीजिएगा, मेरा एक मीटिंग होने के कारण मुझे
स्विच करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं आपके साथ पूरी प्रार्थना में बैठता। इसलिए मैं एग्जिट कर रहा हूं पास्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सबको परमेश्वर अनुग्रहित करे। थैंक यू सो मच, पास्टर जी।